अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ वोकेबलरी और ये एडवांस। इसमें कुछ आपको स्टेट के वर्ड्स मिलेंगे, कुछ एक्शन वोकेबलरी मिलेगी। तो इसके साथ ही आपने क्या करना है, वीडियो को ख्याल से देखना है और वीडियो देखने के बाद एंड में आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, मुझसे शेयर कर देंगे। हो सकता है इनमें से कुछ वोकेबलरी आपके लिए नहीं हो और कुछ आपको आती हो। जो आपको आते हैं उनको छोड़कर जो नए उनके आप सेंटेंसेस मुझसे बनाकर शेयर कर सकते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। पहला हमारे पास सेंटेंस है हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब होता है नुकसानदेह, जिसे हम कहते हैं हार्मफुल। हैजर्ड नुकसानदेह या हार्मफुल भी इसी को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिस गेम इज हैजर्डियस फॉर मी। अगर मैं यहाँ पर डी के आगे EOUS लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा नुकसानदेह, और खाली हैजर्ड का मतलब होता है किसी को नुकसान देना। फॉर एग्जाम्पल यू हैजर्ड मी। अब मैंने कहा कि भाई यू हैजर्ड मी, तो मुझे नुकसान देते हो। फॉर एग्जाम्पल द एनिमल फेस डिफरेंट हैजर्डियस इन द प्ले या ड्यूरिंग द प्ले। तो नुकसानदेह को हम हैजर्ड में लेकर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हार्श। इसको हार्श पढ़ते हैं। हार्श का मतलब होता है सख्त रवैया या ऐसे अल्फाज जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। फॉर एग्जाम्पल योर टोन इज हार्श, योर वर्ड्स आर हार्श। तो हार्श का मतलब होता है ऐसे सख्त अल्फाज जो सुनने वाले को तकलीफ दे, इसको कहते हैं हार्श टोन ऑफ वॉइस। हार्श टोन ऑफ वॉइस का मतलब होगा ऐसा लहजा जो बर्दाश्त नहीं है सुनने वाले के। हार्श टोन, टोन का मतलब होता है लहजा, TONE टोन। टोन ऑफ वॉइस, वॉइस आवाज को कहते हैं VOICE वॉइस। इसके बाद है हे, HAY। इसको पढ़ते हैं हे। इसका मतलब होता है सूखी घास। अब ये कब इस्तेमाल होती है, हमने देखा है बकरा ईद के सीजन में जो हम गाय वगैरह को देते हैं वो ग्रीन वाली घास नहीं होती है, सूख जाना, या हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं भूसा या उनका खास खाने की चीज, तो इसको कहा जाता है हे। सो आई नॉर्मली प्रोवाइड द हे टू माई एनिमल्स जस्ट इन ऑर्डर टू फीड देम। उनको मैं क्या देती हूँ, ये हे। अब हे का लफ्ज क्या आ रहा है, ये घासों वगैरह के लिए आता है। इसके बाद है हे फीवर। अब हे फीवर का मतलब होता है ऐसा मामूली या मौसमी बुखार जो अक्सर हो जाता है। आई एम सफरिंग द हे फीवर राइट नाउ। आजकल मुझे मौसमी बुखार हो रहा है। हे फीवर, खाली फीवर नहीं, हे। अब फॉर एग्जाम्पल हे फीवर का मतलब आ रहा है कोई नजला जुकाम है या आपकी आवाज बैठ गई है, इस तरह के बुखार को कहा जाता है हे फीवर। इसके बाद है हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना। फॉर एग्जाम्पल यू हंट फॉर द डिफरेंट जॉब्स। आप मुख्तलिफ जॉब की तलाश करते हैं। आई हंटेड फॉर द न्यू जॉब। मैंने नई जॉब की तलाश की थी। आई एम हंटिंग फॉर समथिंग। मैं नई चीज की तलाश कर रही हूँ। किसी भी चीज की तलाश करना, ढूंढना या हम कहते हैं शिकार करना, इसको हम कहते हैं हंट। लेकिन ज्यादातर इसको शिकार वगैरह के सेंस में लगाया जाता है। हंट का मतलब होता है शिकार करना। ईडी फॉर्म आएगी तो हंटेड यानी शिकार किया था। आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फानी तोदा। अगर हम कहते हैं टाइटैनिक एक बर्फ के तोदे से टकरा गया था तो इसे आइसबर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाइटैनिक कोलैप्स्ड या क्रैश्ड बिकॉज ऑफ द आइसबर्ग। अब टाइटैनिक जो है वो आइसबर्ग की वजह से कोलैप्स हो गया था, टकरा गया था, स्प्लिट हो गया था। इसके बाद है आइडल। इसे आइडल पढ़ते हैं, ये आइडियल नहीं है, इसको आइडल पढ़ते हैं। आइडल का मतलब होता है बुत या ऐसा कोई मुजस्मा जिसके आगे अक्सर जो हमारे पास हिंदुइज्म में जो बुत वगैरह होते हैं उनको आइडल कहा जाता है। और कभी कभी इसको ऐसे भी कहा जाता है एक बेकार इंसान को। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, तुम बेकार क्यों बैठे हुए हो। सिटिंग आइडल यानी एक तरीके से यही मतलब आ रहा है कि तुम एक बुत की तरह क्यों बैठे हुए हो। व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक अ आइडल, तुम एक ऐसे बुत की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, आइडल इसको कहते हैं। इसके बाद है वल्गैरिटी। वल्गैरिटी का मतलब होता है फहाशी या ऐसा क्रिंज कंटेंट जो एक सोसाइटी में फैल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि उनके कंटेंट में वल्गैरिटी होती है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है, जिसे हम कहते हैं ना डबल मीनिंग वर्ड्स जो होते हैं या क्रॉस मीनिंग वर्ड्स होते हैं, वो भी वल्गैरिटी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो मैंने कहा योर कंटेंट इज प्रोमोटिंग द वल्गैरिटी। आपका कंटेंट क्या कर रहा है, फहाशी को फैला रहा है। इसके बाद है हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सुथरा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ द हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली लाइफ। हाइजीन क्या है, एक साफ सुथरा तर्ज जिंदगी या साफ सुथरा खाना, हाइजीन। अगर मैंने कहा कि हाइजीन, अब हाइजेनिक लाइफ स्टाइल का मतलब हो जाएगा साफ सुथरी जिंदगी। हाइजीन, हाइजेनिक फूड का मतलब हो जाएगा साफ सुथरा खाना। तो लफ्ज हाइजीन का मतलब होता है एक साफ सुथरा, उसके बाद आप कोई भी चीज लगा सकते हैं, हाइजेनिक लाइफ स्टाइल, हाइजेनिक फूड, तो हम इसको ये कह सकते हैं। इसके बाद है हेमन। हेमन का मतलब होता है कोई हमद या कोई गजल। इसको अक्सर हिंदुइज्म में जो मंदिरों में पढ़े जाने वाला उनका गिरजाघर में पढ़े जाने वाला कोई भी उनका जो एक मजहबी तरीका होता है, हमारे अंदाज में तो हम अपने जब खुदा की इबादत करते हैं या उनकी तारीफ है तो वो हमद कहलाता है।
उनके अंदाज में जो भी कहा जाता होगा उर्दू में, लेकिन उसको इंग्लिश में हेमन पढ़ा जाता है। दे आर रिसाइटिंग द हेमन इन द चर्च, वो लोग चर्च में क्या पढ़ रहे हैं, अपना कोई कलाम पढ़ रहे हैं। हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है एक अच्छा मजाक का अंदाज होना। मजाहिया अंदाज का मतलब होता है आपकी बात से सामने वाला हंस जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बात करते हैं, बातों बातों में आपने कुछ ऐसे मुहावरे कह दिए या आपका डिलीवर करने का अंदाज ऐसा था कि सामने वाले को लगा कि आपके अंदर एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप अपनी बात कह दें, सामने वाले को वो हर्ट हो जाए। हर्ट हो जाता है, दैट्स नॉट कॉल्ड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मजाक मजाक में आपने किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाया, किसी की पर्सनैलिटी का, किसी के लाइफ स्टाइल का, तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है ऐसी बात जिससे सामने वाला खुश हो जाता है। इसके बाद है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है गबन, इसे उर्दू में गबन कहा जाता है, यानी हेरा फेरी या खुर्द बुर्द कहा जाता है। पैसों में फ्रॉड होता है, पर्सनैलिटी में फ्रॉड होता है, किसी भी चीज में फ्रॉड होता है, दिखावा या धोखा, हम इसको कहते हैं फ्रॉड। इसके बाद है फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है जहनी कैफियत। जहनी कैफियत, फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द फ्रेम ऑफ माइंड वेयर आई डोंट लाइक टू ट्रस्ट एनीवन। मैं आजकल इस जहनी कैफियत में हूँ कि मैं किसी पर एतबार नहीं करती। आई एम इन अ फ्रेम ऑफ माइंड, मैं इस जहनी कैफियत में हूँ। फ्रेम ऑफ माइंड, इसको हम यूं भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू माई फ्रेम ऑफ माइंड, मेरी जहनी कैफियत के मुताबिक, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बाद है डाई ऑफ शेम। डाई ऑफ शेम का मतलब होता है शर्म से मर जाना या शर्म से डूब के मर जाना। यू शुड डाई ऑफ शेम, तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अक्सर उस्ताद अपने स्टूडेंट को कह देते हैं तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए, यू शुड डाई ऑफ शेम। अगर मैं यूं कहूँ कि अच्छा ये मुहावरे के तौर पर ही है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि कोई शर्म की वजह से मर गया हो, इतना गैरतमंद कोई गुजरा नहीं है तारीख में। डाई ऑफ शेम जस्ट हमारे पास एक मुहावरे के तौर पर है, हम कहते हैं कि तुम्हें तो शर्म से ही मर जाना चाहिए, डाई ऑफ शेम। अगर मैं से कहूँ भूख से मर जाना, तो वो होता है डाई ऑफ हंगर। डाई ऑफ हंगर का मतलब होगा भूख से मर जाना। डाई ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत से मर जाना। डाई ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई से मर जाना। लेकिन डाई ऑफ शेम, शर्म से मर जाना। यानी शर्म से मर जाने का मतलब ये कि भाई शर्म का मुकाम थोड़ी हयाई कर लो। इसके बाद है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर और उधर। ये वाला जो वर्ड है मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल किया। हम इसको अगेन एंड अगेन या हेयर एंड देयर कह रहे होते हैं। जबकि कोई बस अपने मकाम से चलती है और वापस अपने मकाम पे आके ठहरती है, इसको टू एंड फ्रो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा बस चलती है, द बस ट्रेवल्स टू एंड फ्रो इन द टाउन। अब जैसे हमारे पास कोई और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन आ रही है, मैंने कहा कि ये जो गाड़ी है या ये व्हीकल है, कोई भी चीज है, मैंने कहा आई ट्रेवल टू एंड फ्रो इन द टाउन, मैं शहर में इधर उधर फिरती हूँ। ये तब हो सकता है अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं सीवी लेकर इधर उधर फिर रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम वॉकिंग टू एंड फ्रो। एक मकाम से दूसरे मकाम तक आने जाने, खास डिस्टेंस पर अपना फासला तय करना टू एंड फ्रो कहलाता है। इसके बाद है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हमारे पास वो वर्ड है जो हम सबको उर्दू में पता होता है। फैमिली ट्री का मतलब होता है शजरा। या अगर मैंने कहा कि आई हैव माई फैमिली ट्री, मेरे पास मेरा शजरा है, एंड इसको हम यूं भी कहते हैं यू मस्ट फॉलो योर फैमिली ट्री, आपको अपना शजरा फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको इन वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई वोकैबुलरी आपको समझ ना आई हो तो जस्ट टेल मी एंड इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक न्यू सेंटेंसेस। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।